नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। साथियों, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट उमेद सिंह चौहान और मैं एडवोकेट अभिषेक टावरी। व्यूअर्स, आपने मोबाइल की स्क्रीन को टच किया है और आपको नोटिफिकेशन मिला होगा और उसके बाद में टच किया है और टच करने के बाद में हमारा ये वीडियो चल पड़ा है। तो जाहिर सी बात है, टच कहीं कहीं अच्छा है, लेकिन क्या टच कहीं बुरा भी होता है? इस विषय पर आज हम बात करेंगे और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। क्यों अभिषेक? बिल्कुल उमेद। और जैसा कि टॉपिक हमने तय कर लिया है कि आज हम टच पे बात करेंगे, तो अभिषेक से जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह के टच होते हैं। उमेद, टच की बात करें अपन तो टच दो तरह के से अपन डिफाइन कर सकते हैं। एक तो व्यूअर्स होता है गुड टच और एक होता है बैड टच। ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये आज आम आदमी इनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है, क्योंकि इसके बारे में बहुत एड्स भी होते रहते हैं, बहुत कैंपेन भी चलते रहते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी इसके बारे में बताया जाता है। तो अपना जो टॉपिक है वो गुड टच और बैड टच है, पर इसके साथ में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये गुड टच और बैड टच जो है दोस्तों, वो अपने लॉ में क्या कहीं मेंशन्ड है, स्पेसिफाइड है, और अगर है तो उसके बारे में क्या प्रोविजंस है। अपन इस एस्पेक्ट को टच करके, इस एस्पेक्ट को जोड़ करके इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। यानी कि कानून में कहीं इसका उल्लेख है तो वो कहाँ है, ये जानने की हमारी आज इस वीडियो में मकसद है, एक कोशिश है, और व्यूवर्स इसे देख पाएँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये जान लेते हैं कि कानून में क्या लिखा हुआ है। हम ये तो जानते हैं कि अच्छा टच क्या होता है, बुरा टच है उसके लिए कानून बना हुआ है। अब कौन सा कानून है और क्या है, ये अभिषेक से जानेंगे। क्यों अभिषेक? बिल्कुल उमेद। अपन कानून की बात करें उससे पहले थोड़ा सा अपन इस बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों कि गुड टच और बैड टच है क्या आखिर। चलो यही जान लेते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है वो जब मिलता है आपस में तो शेक हैंड करता है, आपस में मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। हम भी मिले हैं तो शेक हैंड हुआ है। तो ये जो है, ये हाथ मिलाना जो है ये टच है, पर ये क्या है, गुड टच है। इससे दोनों व्यक्तियों को, दोनों पर्सन्स को अच्छी अनुभूति होती है। आप अपने घर में परिवार में बैठे हुए हैं दोस्तों, और आप अपने पेरेंट्स के पास में बैठे हुए हैं, गार्जियंस के पास में बैठे हुए हैं, और वो आपके सर पे हाथ फेर रहे हैं। ये भी क्या है, ये गुड टच है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि इससे आपको एक अच्छी अनुभूति होगी। या फिर आप कोई ऐसी स्थिति में है जहाँ पे आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और आप कहीं पे आकर के बैठे, आपके दोस्त ने, आपके रिलेटिव ने, आपके पेरेंट्स ने आपको सांत्वना देने के लिए आपको टच किया, आपके सर पे हाथ फेरा, तो ये क्या है, ये सब दोस्तों है, ये गुड टच है। पर इसके अलावा जो टच है वो एक ऐसा भी है जो बैड टच है, जो कि आपके द्वारा चाहा गया नहीं है, अनवांटेड है, और उससे आपको जो फील है वो आपको सही नहीं होता, बुरा फील होता है, तो वो बैड टच की श्रेणी में और होता है। कानून जो है वो इन बुरे कामों को रोकने के लिए ही बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं इन बुरे कामों को लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति ये काम करेगा उसको इस प्रकार से दंडित किया जाएगा। मसलन ये किताब भारतीय दंड संहिता, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। जिस विषय पर हम बात करें वो भी इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और कानून है, उसके बारे में अभिषेक आपको जानकारी देंगे। व्यूअर्स, जब अपन गुड टच और बैड टच की बात कर रहे हैं तो अपन लॉ से रिलेटेड बात करें तो अपन बैड टच की बात कर रहे हैं। बैड टच, जैसे उमेद ने बताया कि ये बुक है, इसके अंदर लिखा हुआ है, बुक अपराध विधियों से संबंधित है। तो इसमें आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, जो हम सब समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, इसके बारे में सुनते हैं। तो आईपीसी में बैड टच को स्पेसिफाइड किया हुआ है। उसके अलावा एक एक्ट और बना हुआ है दोस्तों, वो है चिल्ड्रंस की सेफ्टी से रिलेटेड। चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं पोक्सो एक्ट, और उसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इस एक्ट में भी टच को डिफाइन किया हुआ है। तो इन दोनों एक्ट में अपन अगर गुड टच और बैड टच की बात करें तो बैड टच को डिफाइन किया गया है। और हिंदी में नाम है हमारे हिंदी वाले व्यूअर्स के लिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। एकदम सही। ये देखिए, सीधी सी बात है कि इसका जैसे कि इतना लंबा नाम है, इसलिए बोलने में बार बार होने की बजाय इसको छोटा बोला जाता है, पोक्सो। बिल्कुल सही उमेद। एक बात और अपन व्यूअर्स करें कि बैड टच अगर किसी मेजर व्यक्ति के साथ होता है तो वो उसको समझता है और वो उसको एजिटेट भी कर सकता है, वो उसको विरोध कर सकता है।
पर बच्चे जो हैं वो इस बात का विरोध शायद नहीं कर सके या नहीं कर पाए, तो इसके लिए पोक्सो एक्ट बना हुआ है। और आज ये एक जो टॉपिक जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, ये लीगल महत्व के साथ साथ दोस्तों एजुकेशनल महत्व का भी है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत से स्कूल्स जो हैं, बहुत से कॉलेजेस जो हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो इस बारे में कैंपेन चलाते रहते हैं, ये समझाते रहते हैं, जिससे कि ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। अगर आप किसी को बैड टच के बारे में पहले से बताएंगे तो वो अपने साथ होने वाले जो अपराध है उनसे बच सकेगा, उनका निवारण कर सकेगा। तो ये प्रिवेंशन के लिए बताया जाता है। एक्ट की बात तो तब आती है जब कोई ऑफेंस घटित हो जाता है, उसके बाद की बात है। और ये इसके बारे में एजुकेशन देना, इसके बारे में पहले से नॉलेज होना और बच्चों का नॉलेज होना, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके बारे में कैंपेन्स भी चलते हैं। तो इन जो दोनों कानून हैं, इनमें जो छोटी मोटी बात है जो हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को समझ में आ सके, वो क्यों न बताई जाए? बिल्कुल उमेद। जब अपन इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो अपन ने 2 एक्ट का बात की दोस्तों। एक तो इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और एक अपन ने बात की पोक्सो। इन दोनों एक्ट के अंदर अपन आईपीसी में बात करें तो अपन ने उमेद सबने सुना है, निर्भया कांड एक घटित हुआ था। हाँ, बहुत पहले हुआ था। सबने इस बारे में सुना है, अखबारों में बहुत चर्चा आई थी, बहुत इसके बारे में एजिटेशंस हुए थे। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि आईपीसी के बहुत से प्रोविजंस जो हैं उनके अंदर अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट के बाद में जो आईपीसी की सेक्शन 354 है उसके अंदर एडिशनल A, B, C, D और सेक्शंस जोड़ी गई, जिनके अंदर सेक्शन 354A जो है 354A, उसके अंदर टच को डिफाइन किया गया है और ये बताया गया है कि कोई गलत इंटेंट से टच करता है तो वो ऑफेंसिव है और ऑफेंस कारित करता है, उसके सजा के प्रावधान उसमें किए गए हैं। यानी कि उस व्यक्ति का आशय गलत होना चाहिए। एकदम सही। और जैसे ही आशय गलत हुआ, उसका टच जो है वो बैड टच में बदल गया। एकदम इम्पोर्टेंट बात जो है इंटेंट है। हाँ। अगर किसी व्यक्ति का इंटेंशन गलत है तो उसका किया हुआ टच जो है वो अपने आप में गलत है। और इसी तरीके से पोक्सो जो एक्ट है, पोक्सो जो कानून है, उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है। आमतौर पर इनके जो शिकार होते हैं वो बच्चे होते हैं, तो बच्चों को ही इसके बारे में एजुकेट करने की ज़रूरत होती है। मे बी कि कानून वो ना समझ सकें, लेकिन उनके पेरेंट्स और व्यूअर्स जो हैं वो तो इस चीज़ को समझते ही हैं। बिल्कुल समझते हैं, और ऐसी बात नहीं है। आजकल जो बच्चे हैं वो भी बहुत समझदार होने लगे। अगर अपन उनको बचपन से एजुकेट करना चाहें, इस बारे में बताना चाहें, तो वो बिल्कुल समझते हैं इस बात को कि अपने को कौन सा बैड टच है और किसका अपने को एजिटेट करना है, विरोध करना है, वो समझते हैं। और हमारे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने भी ऐसे ही डिसीजंस कुछ दिए हैं जिनमें इस चीज़ का समर्थन किया गया है कि जो बुरे टच हैं उनको हटाया जाए, उनको दंडित किया जाए, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया जाए। और ऐसा ही एक केस जो है वो अभिषेक आज डिस्कस करना चाह रहे हैं। उम्मीद अपन टच की जो बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक बहुत मेजर डिसीजन आया था। 2021 की बात है दोस्तों, महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र में एक केस चला था एक्यूज्ड के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के अंदर, जिसमें टच से रिलेटेड बातें भी थी और उसके अंदर आप समझिए आईपीसी की और पोक्सो की दोनों की धाराएं उसके ऊपर लगी हुई थी। और ट्रायल कोर्ट ने उसको इन दोनों ही एक्ट्स के अंदर दोस्तों अपराधी घोषित किया। उसको सजा सुनाई गई। उस सजा की उस एक्यूज्ड ने अपील की महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंदर, नागपुर बेंच के अंदर, जिसमें उन्होंने टच को स्पेसिफाइड किया हाई कोर्ट ने, और उन्होंने ये कहा कि टच स्किन से स्किन टच होने पे ही टच माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, जिसका बहुत विरोध भी हुआ दोस्तों। और उसके बाद में उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ 4 अपील्स पेश हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये सारी 21 की बात है, 2021 की। और 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें 3 जजेस की बेंच थी दोस्तों। जो ऑनरेबल जजेस ने इस बारे में कमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि स्किन से स्किन टच होने को ही टच नहीं माना जाएगा। जी। अगर स्किन टू स्किन टच नहीं है, पर फिर भी अगर किसी का इंटेंट ऐसा है किसी व्यक्ति का कि वो ऐसा कोई बैड टच करना चाहता है या उसका मोटो ही कोई ऑफेंस क्रिएट करने का है, तो वो टच की श्रेणी में आएगा। जैसे कि मान ले अपन बात करते हैं, अब अपन दोनों बैठे हुए, मैं आपको स्किन टू स्किन टच नहीं करूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट से आपको टच करूं कोई गलत जगह पे, तो क्या ये टच नहीं है? ये भी टच है कैसे? और मेरा अगर इंटेंट गलत है तो ये टच भी गलत है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि टच के लिए जरूरी नहीं है स्किन टू स्किन ही टच होनी चाहिए। अगर उसका इंटेंट गलत है किसी व्यक्ति का तो वो ऑफेंस की श्रेणी में आएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2021 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर टच को स्पेसिफाई किया। तो जैसा कि हमने देखा कि आपने जो हमारा वीडियो देखा है इस वक्त, तो वो जाहिर सी बात है उंगली से स्क्रीन को टच करके देखा है, ये गुड टच है। लेकिन बैड टच है वो आज के इस कंटेंट में आपने देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जानकारी को, हम चाहते हैं कि ये जानकारी सब तक पहुँचे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अब मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।